हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेसलेस लव के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में सब मिलकर न्यू ऐप के लिए काम कर रहे थे एंड सबको डेडिकेशन के साथ काम करते देख वी कहता है कि अब मुझे अपनी लाइफ थोड़ी अच्छी लगने लगी है एंड उसके बाद वो सबको ऑल द बेस्ट बोलता है। नेक्स्ट सीन में मिरीन हॉट चॉकलेट बना रही थी एंड तभी चैनन उसके पास आता है और क्योंकि मिरीन थोड़ी परेशान थी तो वो उसका ध्यान हटाने के लिए उसके साथ थोड़ा मजाक करने लगता है। फिर मिरीन हॉट चॉकलेट लेकर जाने लगती है तो चैनन कहता है कि अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट सीन में ये सब मिसिंग लोगों को ढूंढने वाली ऐप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ वी मनित से कहता है कि अभी तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो मनित कहता है कि ऑलरेडी लोगों के डेटाबेस को एक्सेस करना बहुत टफ होता है, तो स्पेशली मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो वी कहता है पर मैंने तुम्हें सिर्फ इसी काम के लिए हायर करा था, तो और कितना टाइम लगेगा, या फिर मुझे किसी और को हायर कर लेना चाहिए जो अपनी जॉब अच्छे से करे। तो मनित कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करने के लिए। और फिर मैकवाक कहता है कि इस ऐप में एक चीज थोड़ी कंसर्निंग है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो लोग गायब हुए हैं वो चाहते ही ना हो कि कोई उन्हें ढूंढे, क्या पता वो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए गायब हुए हो। तो वी कहता है कि कम से कम उनके फैमिली मेंबर्स इतना तो जानना डिजर्व करते हैं ना कि वो कहाँ पर है। तो चैनन कहता है कि क्या पता वो फैमिली मेंबर वो हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को मारता है, क्या पता उनकी खुद की फैमिली उनके गायब होने का रीजन हो। तो वी बहुत सैड हो जाता है, जो देखकर मिरीन कहते हैं कि मिस्टर वी ने ऑलरेडी ये सब कुछ सोच लिया था, तो क्यों ना हम इस डिटेल के बारे में बाद में डिस्कस करें। तो मनित वी को टोन मारकर कहता है कि इस डिटेल को पहले सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड ये कहकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चैनन कहता है कि मैकवाक बिल्कुल सही कह रहा है, जो पर्सन किसी को ढूंढ रहा है उसके लिए ऐप बहुत अच्छा है, लेकिन जो छुपना चाहता है और नहीं चाहता कि कोई उसे ढूंढे उसे ये ऐप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वी सैड होकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी मदर मुझे इसलिए छोड़कर गई क्योंकि वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, या फिर उन्हें हेल्प चाहिए थी। तो चैनन कहता है कि थोड़ा देख कर वी, मिरीन यहीं पर है। तो वी कहता है कि मिरीन को सब पता है, अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मदर मुझे क्यों छोड़कर गई। तो चैनन कहता है कि मुझ पर मत चिल्लाओ वी, तुम इस हेड टेबल पर इसलिए बैठे हो क्योंकि मैंने तुम्हें चीजें सिखाई हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही पर्सनल मैटर को बिजनेस के साथ मिक्स करते रहे तो नेक्स्ट इनोवेशन बर्बाद हो जाएगा। एंड ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वी को बहुत गुस्सा आता है। मिरीन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं हूँ, और बिगड़ता भी कैसे, मेरी मदर जो नहीं थी मुझे बिगाड़ने के लिए। अगर तुम्हारी भी मदर मेरी तरह गायब हो जाती तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करता, ना कि उन्हें पागलों की तरह मिस करने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ देता। तुम्हारे पास तुम्हारी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हैं, तो तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। जो सुनकर मिरीन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। मिरीन किचन में जाकर बहुत रोती है, तो वी उसके पास आता है और उससे बहुत प्यार से सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि प्लीज मत रो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारे कोल्ड चीक्स नहीं पसंद। और फिर वो मिरीन को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वी मिरीन को अम्यूजमेंट पार्क ले आता है और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एज अ बॉस मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। तो मिरीन थोड़ा नॉर्मल होकर आइसक्रीम खाने लगती है और फिर वी कहता है कि चलो आज अपना डे ऐसे स्पेंड करते हैं कि जैसे आज हमारा लास्ट डे हो। तो मिरीन थोड़ा सैड हो जाती है। वी को उसका फेस नहीं दिखता, तो वो उससे कहता है कि तुम कैसा फेस बना रही हो इस वक्त। तो मिरीन खुद को नॉर्मल करके कहते हैं कि मैं एंजॉय करने के लिए रेडी हूँ और आपकी तरफ स्माइल कर रही हूँ। तो वी कहता है तो चलो फिर। एंड उसके बाद ये दोनों काफी सारी राइड्स लेते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन रोलर कोस्टर राइड की वजह से तो वी की हालत खराब हो जाती है। तो मिरीन उसे संभालने लगती है। उसके बाद ये दोनों एक हॉन्टेड हाउस में आते हैं जहाँ मिरीन को बहुत डर लगता है, लेकिन वी को भूत का फेस नहीं दिखता, तो उसे बिल्कुल डर नहीं लगता और वो तो भूत के लुक्स का मजाक बनाने लगता है और उसे बहुत परेशान करता है। उसके बाद ये दोनों फाइनली हॉर्स राइड पर आ जाते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में वी कहता है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था और अब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्यों इतना स्माइल करने लगा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से स्माइल करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं लोगों के साथ अच्छे से रह पा रहा हूँ। तुम मुझे उन लोगों की तरह फील कराते हो जो एक बेटर पर्सन बन जाते हैं क्योंकि उनके पास गर्लफ्रेंड होती है। तो क्यों ना हम भी डेट करना स्टार्ट कर दे। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है मिरीन वहाँ पर नहीं होती, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मिरीन को आवाज लगाने लगता है। मिरीन उसे नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, पर तभी दूर से मिरीन उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वी भागकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि इस तरह दोबारा कभी गायब मत होना। और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब वी मिरीन से बात कर रहा था, तो वो उसकी फोटोज ले रही थी, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और थोड़ी देर बाद वो उठकर आवाज लगाकर कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। वी उसे हक करके कहता है कि तुम्हें पता है तुम बस प्रमोट होने ही वाली थी, और वो उसे और टाइट हक कर लेता है। तो मिरीन भी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वी मिरीन को घर छोड़ने आता है और कहता है कि तुम कार में बहुत ज्यादा चुप थी, कुछ बात है क्या। तो मिरीन कहते हैं कि मैं बस थक गई थी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड स्पेशली आज के लिए थैंक यू, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो वी कहता है ठीक है अब जाओ रेस्ट करो। तो मिरीन कहती है कि आप भी अच्छे से रेस्ट करना और तीनों टाइम अच्छे से खाना खाना। और मिरीन इस टाइम ऐसी बातें क्यों कर रही थी ये आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे वी ऑफिस में आता है जहाँ मिरीन उसे नहीं मिलती, तो वो उसे ढूंढने लगता है। फिर वो किचन में आता है जहाँ पर हॉट चॉकलेट की पूरी रेसिपी थी,
जो देखकर वी को बहुत अजीब लगता है और वो मिरीन को कॉल करने लगता है पर वो नहीं उठाती। फिर वो चैनन से आकर कहता है कि मिरीन तुम्हारे पास है। तो चैनन कहता है नहीं तो क्या हुआ। तो वी कहता है कि वो मिल नहीं रही है और वो फोन भी नहीं उठा रही है। तो चैनन कहता है कि तुम इतनी सी बात से परेशान हो रहे हो। तो वी कहता है कि वो अभी तक आई नहीं है और वो हॉट चॉकलेट की रेसिपी छोड़कर गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चली गई है क्योंकि उसे हॉट चॉकलेट की रेसिपी से बहुत प्यार था। और फिर वी भागकर नीचे जाता है जहाँ एक एम्प्लॉय उसे मिरीन का रेजिग्नेशन लेटर देती है और कहती है कि उसने 2 दिन पहले दिया था। उसने कहा कि वो अपने फैमिली के बिजनेस को संभालना चाहती है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वी कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो चैनन कहता है कि मैं भी चलता हूँ। तो वी कहता है ठीक है, तुम उसके घर जाओ और मैं उसे बाहर ढूंढता हूँ। एंड बाहर आकर चैनन कहता है कि तुम श्योर हो ना कि वो तुम्हारी वजह से गायब नहीं हुई है। तो वी कहता है कि प्लीज इस वक्त लड़ने के बहाने मत ढूंढो और उसे ढूंढने पर फोकस करो। तो चैनन कहता है कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या पता वो चाहती ही ना हो कि कोई उसे ढूंढे। लेकिन वे उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है और मिरीन को हर जगह ढूंढने लगता है। इधर चैनन मिरीन के घर आता है जहाँ उसे ग्रैंड मॉम मिलती है और वो उसे बताते हैं कि मिरीन तो सुबह यही कहकर गई थी कि वो वर्क पर जा रही है। तो चैनन कहता है कि उसने कुछ और नहीं कहा। तो वो मना कर देती है और कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या। तो चैनन कहता है कि उसने जॉब क्विट कर दी और हम उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे। एंड तभी वहाँ पर मिस सू आती है और वो ग्रैंड मॉम को अंदर भेज देती है और वो चैनन से कहते हैं कि मिरीन ने रिजाइन कर दिया। तो चैनन कहता है हाँ, पर वो बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छी सेक्रेटरी है और हम उसे खोना नहीं चाहते। तो मिस सू कहते हैं कि मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब वो घर आएगी तो मैं उसे बता दूंगी कि आप यहाँ पर आए थे। एंड इधर भी अम्यूजमेंट पार्क में आता है लेकिन मिरीन वहाँ पर भी नहीं थी। तो वी कहता है कि मैं तुम्हें गायब होने नहीं दूंगा। एंड उसके बाद वो मिस नोई के घर आता है और कहता है कि सॉरी, मैं बिना बताए आ गया, पर मैं मिरीन को ढूंढ रहा हूँ। उसने सडनली रिजाइन कर दिया और वो गायब हो गई। तो आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ हो सकती है। तो मिस नोई कहती है कि उसके दिमाग में क्या चलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर छोटी डिटेल के बारे में सोचो और सोचो कि वो कहाँ हो सकती है। तो वी को याद आता है कि एक बार मिरीन ने उसे एक प्लेस के बारे में बताया था। एंड इधर चैनन को भी याद आता है कि हो सकता है मिरीन रूफ टॉप पर गई हो। तो वो भागकर ऑफिस आ जाता है एंड इधर भी भागकर उसी प्लेस पर जा रहा था। चैनन रूफ टॉप पर आता है पर मिरीन वहाँ पर नहीं थी, लेकिन वी जिस प्लेस पर आता है मिरीन उसे वहाँ मिल जाती है। एंड हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिरीन ने वी को बताया था कि मेरे घर के रास्ते पर एक ग्रीन ब्रिज पड़ता है, जब मैं स्कूल से आते वक्त थक जाती थी तो मैं वहीं पर जाती थी। तो वी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं हमेशा वहाँ पर जाता था, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो मिरीन कहती है क्योंकि आपको फेस नहीं दिखते ना। तो वी कहता है चलो अच्छा है, अगर एक दिन तुम गायब हो गई तो मैं तुम्हें वहीं ढूंढूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है और वी कहता है कि बेवकूफ कहेंगी, तुमने क्यों किया ऐसा, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ, तुम बिना बताए क्विट नहीं कर सकती। और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुमने सबको परेशान कर दिया। मैं बस पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट दिखाने के लिए। तुम्हें पता है ना कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या। तो मिरीन उसकी बातें सुनकर बहुत सैड हो जाती है और उसे सॉरी बोलकर हक कर लेती है। तो वी भी उसे हक कर लेता है एंड ये दोनों रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में तान्या चैनन के घर पर होती है जहाँ पर मिस रोफी ने उसे भी वो फोटोज दिखा दी थी। एंड तभी वहाँ पर चैनन भी आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ। तो तान्या कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि उनके पास एक गुड न्यूज है। और फिर वो चैनन को भी वो फोटोज दिखा देती है और कहती है कि वो मैं निरंफन है, वी की मदर जो गायब हो गई थी। जो देखकर चैनन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और वी कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों किया तुमने ऐसा। तो मिरीन कहते हैं कि मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला है। एंड इधर तान्या कहते हैं कि उसने अपने नाम के लिए झूठ बोला था क्योंकि उसे पता था कि ये नाम वी के लिए कितना मैटर करता है और वो निरंफन की बात को भी सबसे छुपा कर रख रही है। तुम्हें लगता है कि तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। तो चैनन कहता है कि नाम के बारे में तो पता था मुझे, लेकिन मैंने जाने दिया क्योंकि मैं सेक्रेटरी ढूंढते ढूंढते थक गया था। तो मिस रोफी कहती है कि तुम श्योर हो कि वी और मिरीन एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, हो सकता है कि मिरीन को निरंफन नहीं भेजा हो नेक्स्ट इनोवेशन को टेक ओवर करने के लिए। तो चैनन कहता है कि मिरीन ऐसी लड़की नहीं है। तो तान्या कहते हैं कि तुमने कभी उसे वी की मॉम के बारे में बताया था। तो चैनन हाँ में इशारा करता है। तो तान्या कहते हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो सच में झूठ बोल रही है। वो बिग नोए को जानती है और उसे हॉट चॉकलेट की रेसिपी पता है। वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल कॉर्न आर्टिस्ट की तरह लग रही है। तो मिस रोफी कहते हैं कि लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है और हमें ये भी नहीं पता कि वो किसके लिए काम करती है। और इधर वी कहता है कि क्या झूठ बोला है तुमने मुझसे और क्यों। तो मिरीन कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो वी कहता है तो मुझे बताओ तो सही। एंड हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है जहाँ वी और चैनन साथ में खेल रहे थे। एंड तभी मिस रोफी चैनन को अपने पास बुलाती है और कहते हैं कि तुम फिर से अपने कजन के साथ टॉय शेयर कर रहे हो। तो चैनन कहता है हाँ, उसे मेरा रोबोट बहुत पसंद है। तो मिस रोफी कहती है कि तुम्हें अपने टॉयज उसके साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके बिना भी रह सकता है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा और मेट्स ने उसे ऑलरेडी बहुत बिगाड़ रखा है। तो चैनन कहता है पर मुझे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मिस रोफी कहती है ठीक है खेल लो, लेकिन टाइम से मेरे पास वापस आ जाना। एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।